जीवन में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। हम सारी जिंदगी सुख पाने के लिए भागते रहते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। कभी सोच करके देखा है, जो हम पाना चाहते हैं वो तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं है, तो कल्याण हो जाएगा। जिसे हम चाहते नहीं वो हमारे पास आ रहा है, और जिसे हम चाहते हैं वो दूर जा रहा है। कोई न कोई कारण तो होगा। आप सत्संग में आए, संतों को सुना, बात अच्छी भी लगी, घर में जाने के बाद वही कलह, वही कलेश, वही भूख, वही प्यास। 3 दिन यहां बिताए, 3 दिन के बाद भी कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं गड़बड़ तो होगी। और गड़बड़ क्या है? हम जो सुनते हैं, जिसे हम समझते हैं, बस उसे आचरण में नहीं उतारते। अगर एक बात समझ में आ जाए और उसे हम आचरण में उतारे, उस मार्ग पर चलने लगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाए। महाकाल बुद्ध कहते हैं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का नाम ही धर्म है। अगर आप धर्म की बात करते हैं, हम पाली भाषा में इसे धम्म बोलते हैं। अगर मैं धम्म की बात करूं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का नाम ही धम्म है। अब हमारे संबंध कैसे हैं? मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं, मेरा भाई तो नालायक, मेरा बेटा कहा नहीं मानता, परिवार में कलह रहता है। जितने जितने संबंध बिगाड़ के रखोगे, दुख उतना ही उतना ज्यादा आता चला जाएगा। आप कहोगे संबंध तो भाई से बिगड़ा, दुख क्यों आया? दुख क्यों आया? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ बुरे बर्ताव के परिणाम स्वरूप ही दुख आता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो बुरा व्यवहार करता है, उसका परिणाम ही दुख है। ये बात समझ में आई है? अगर हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, हमने बर्ताव बुरा किया है, उसका परिणाम क्या हुआ? दुख आएगा। आपने किसी को गाली दी तो लौट करके सुख आएगा, दुख आएगा। आपने किसी को पीटा तो लौट करके दुख आएगा, सुख आएगा। आपने किसी की चुगली और निंदा की तो लौट करके सुख आएगा, दुख आएगा। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ बुरे बर्ताव का परिणाम ही दुख है, तो सुख क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का नाम ही सुख है। अगर हमने दूसरे के साथ अच्छा संबंध किया, अच्छा बर्ताव किया, अच्छा व्यवहार किया, तो सुख आएगा या दुख आएगा? इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं समझता हूं कि मेरा भी आना सार्थक हो गया और आपका सुनना भी सार्थक हो गया। लेकिन हम सुनते हैं, समझते हैं, मानते नहीं है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके मन में ख्याल आया कि मैं इस ज्ञान को किसको दूं? लोग तो लंबे समय से अज्ञानता में जी रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को जो कुछ जानते नहीं मैं समझाऊंगा, तो हो सकता है कि उनकी समझ में मेरी बात ना आए, और बात समझ में नहीं आई तो निहायत परेशानी होगी। उनको भी कष्ट होगा, मुझे भी परेशानी होगी। जरूर मुझे किसी योग्य व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। बुद्ध ने तलाश की और 5 जो उनके साथी जिनके साथ तपस्या में थे, जो नाराज हो गए थे सुजाता के द्वारा खींच देने के बाद, बुद्ध ने उन्हीं को चुना और उनको उपदेश दिया कि व्यक्ति के जीवन के कुछ मापदंड होने चाहिए। जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, जीवन अच्छा होना चाहिए,
उन 5 परिव्राजकों, परिव्राजक का मतलब है गृह त्यागी, उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, श्रेष्ठ जीवन के लिए कौन से मापदंड है? उन्होंने 5 बताए। मैं 5 पर चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। जीवन में सुखी रहना है तो पहली बात हमें हिंसा से बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है उसके जीवन में कष्ट ही लौट कर आता है। हे मनुष्य, पर हिंसा से बचो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जीवन भर, दिन भर दूसरों को कष्ट देते रहते हैं और बदले में कष्ट ही लौट कर आते हैं। किसी के साथ मारपीट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्रोध आता है। क्रोध आएगा तो हिंसा होगी, याद रखना। आप में से किस किस को क्रोध आता है? हाथ ऊपर करेंगे। सबको आता है, तो फिर सुख कहां से आएगा? अगर क्रोध है तो दुखी ही होगा, क्रोध आएगा तो हम हिंसा करेंगे और हिंसा करेंगे तो दुख आएगा। तो मैं चाहता हूं इस क्रोध का थोड़ा सा उपचार कर दे, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? किस किस को क्रोध आता है? पर हाथ ऊपर करें तो मुझे तसल्ली होगी। इलाज उसी का होगा जो हाथ ऊपर करेगा। वेरी गुड। मैं समझता हूं कल से आप सुन रहे हैं, वो दवाई इस बीमारी की नहीं रही होगी, वरना तो खत्म हो गई होगी। मैंने हाथ ऊपर क्यों करवाए हैं? क्योंकि मैं पहले डॉक्टर रहा हूं। वो अलग बात है कि मैं पशुओं का डॉक्टर रहा, लेकिन आज इलाज पुरुषों का भी करना पड़ रहा है, मनुष्य का करना पड़ रहा है। इस बात को इतना समझिए, हमें क्रोध क्यों आता है? जब भी कोई काम हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है तब हमें क्रोध आता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता तब क्रोध आता है। आपने बेटे को काम कहा, बेटे ने माना नहीं तो क्रोध आया। आपने पत्नी को काम कहा, पत्नी ने माना नहीं तो क्रोध आया। पत्नी ने आपको काम कहा, आपने नहीं माना तो क्रोध आया। तो समझ लेना चाहिए, जो काम हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है तो क्रोध को जन्म देता है। लेकिन क्रोध कब आता है? जिस व्यक्ति से हमने काम की कहा, उस व्यक्ति से हमारा कितना निकट का संबंध है, क्रोध उतना ही ज्यादा आएगा। उस व्यक्ति से जितना निकट का संबंध है, क्रोध उतना ही ज्यादा आएगा। और क्रोध अगर संबंध दूर का है तो कम आएगा। आपने अपने बेटे को काम कहा और आपका बेटा मना करता है तो क्रोध ज्यादा आएगा। और आपने पड़ोसी के बेटे को काम कहा, उसने मना कर दिया तो क्रोध नहीं आएगा। निकट संबंध दुख का कारण है। इसलिए इससे बचना है तो अपेक्षाओं को विराम दो। बेटा कहा ना माने तो खुद मानो। इस बात को समझ जाओ कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, उसको काम कम दो, दुख नहीं होगा। भाई भाई की बात नहीं मानता तो इस बात को समझ जाओ, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, उसे उम्मीद मत करो, क्रोध कम हो जाएगा। अपनी उम्मीदों को विराम दो। जितना कम उम्मीद करेंगे क्रोध उतना ही कम आएगा, और क्रोध कम आएगा जीवन सुखी हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। बस इतना ही सोचना है, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है। थोड़ा सा समझ जाओ और ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको क्रोध नहीं आएगा। दूसरा, क्रोध कभी भी बिना बुलाए नहीं आता है। याद रखना, क्रोध जब भी आएगा आप बुलाओगे तभी आएगा, बिना बुलाए नहीं आता है। आप यहाँ सभी लोग बैठे हैं, क्या किसी को क्रोध आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब आप उसे बुला नहीं रहे हैं। हम कब बुलाते हैं क्रोध को? जब हम असहाय हो जाते हैं, किसी को जवाब देना हो और हमें लगता कि मेरे अंदर ताकत नहीं है मैं उसको पीट सकूं, मेरे अंदर ताकत नहीं मैं उसे मार सकूं, मुझ में ताकत नहीं मैं गाली दे सकूं, तब हम क्रोध को याद करते हैं। और क्रोध हमारा अच्छा मित्र है, जो ही बुलाते हैं तुरंत आ जाता है।
याद रखना, क्रोध बिना बुलाए नहीं आता है। दूसरी बात, अगर क्रोध से बचना है तो क्रोध को समझ लेना। क्रोध का स्वभाव चोर जैसा है। जैसे चोर अंधेरे में आता है और जिस घर में चोरी करना चाहता है, अगर उस घर का मालिक जाग रहा हो तो क्या चोर चोरी करता है? नहीं करता। चोर घर में आ भी जाए और घर का मालिक जो सो रहा वो करवट बदल ले तो चोर समझता है ये जाग रहा है और भाग जाता है। ठीक स्वभाव ऐसा ही क्रोध का है। क्रोध भी जब आता है तो देख लेता है कि जिसने मुझे बुलाया है वो होश में है या बेहोशी में है। अगर होश में हो तो क्रोध नहीं आएगा। जो ही होश खोओगे क्रोध आ जाएगा। अभी सभी लोग आप होश में बैठे हैं, होश में बैठे हैं तो क्रोध नहीं आएगा। एक भी आदमी होश खो देगा तो उसे ही क्रोध आएगा। इसलिए क्रोध जब आता है तो देखता कि आदमी होश में है या बेहोशी में है। बेहोशी में तो क्रोध आएगा और हमारे मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर लेता है। जो ही मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है फिर वो आदेश देता है मारो पीटो, और हम पीटने लगते हैं। जितनी देर पीटना है पिटाई की और फिर क्रोध तुरंत चला जाता है। फिर हमें होश आता है और हम कहते हैं अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, मैंने किसको मारा? अपने ही बेटे को मारा, अपने ही भाई को पीटा, अपने पड़ोसी के साथ मारपीट की, पत्नी पर हाथ उठाया, पता लग गया जब मैं पीट रहा था तब होश था ही नहीं। एक बात समझिए, सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हर माँ अपने बेटे या बेटी से बहुत प्रेम करती है ना। सबसे ज्यादा प्रेम अपने बेटा या बेटी से करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी संतान को कौन पीटता है? माँ ही पीटती है। जब आप अपनी संतान से प्रेम करते हैं तब आप माँ कहलाती हैं, और जब पीट रही होती हैं तो दुश्मन बन जाती है। एक पल में तो माँ थी, एक पल में दुश्मन हो गई। जब पीट रही हैं याद रखना, जब आप माँ नहीं है, और जब माँ होती हैं तब पीट नहीं सकती हैं। सिर्फ होश का मामला है। इतनी बात समझ में आ जाए तो बुद्ध कहते हैं कि इसे बचा जा सकता है, और बचने का तो एक ही माध्यम है कि आप होश में रहो। होश खोओगे तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो दुख होगा, और दुख से बचना है तो होश में रहो। आप कहेंगे कि होश में कैसे रहे, हम तो होश में ही हैं। लगता है कि आप होश में हैं, बेहोश में होते हैं तब भी लगता है कि आप होश में हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कई बार कहेंगे बस मुझ में एक ही कमी है, जब मुझे क्रोध आ जाए तो मैं किसी की सुनता नहीं हूं। अरे भाई सुनेगा तो जब जब होश में होगा। जानता है कि उसे क्रोध आता तो किसी की सुनता नहीं है। अरे तो मानना चाहिए क्रोध आता है तो सुनता नहीं तो बात बुरी है, तो क्रोध नहीं आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो अलग बात थी, समझ में आने के बाद बड़ा आसान हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सीख जाए क्रोध से कैसे बचा जा सकता है। बहुत आसान सा एक रास्ता बताता हूं। आप में से किसी ने घर में दूध गर्म किया है? सभी ने किया है। सबलगढ़ के अच्छे लोग हैं, दूध गर्म करते हैं। महिलाएं तो सभी करती हैं। अब ध्यान से देखिए, दूध गर्म करने से हम क्रोध कैसे शांत कर सकते हैं। जब हम दूध गर्म करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक दूध, एक बर्तन, एक आग। दूध को हमने बर्तन में डाला तो बर्तन की जिम्मेदारी है कि वो दूध को संभाल के रखे, और बर्तन को जब हम आग पर रखते हैं तो बर्तन जानता कि ये आग मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? दूध के लिए। इसलिए वो सारी की सारी गर्मी दूध को देता है, और दूध भी जानता है मेरे लिए, लेता रहता है, चुपचाप लेता है। थोड़ी देर के बाद जब दूध को लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब सहन नहीं होगा, अब तो भागना चाहिए, तो दूध क्या करता है? बर्तन से बाहर निकल के भागता है। जो ही बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, आपका बर्तन आवाज देता है। आवाज देता है ना, वो सुसाट की आवाज आएगी, झंझनाट की आवाज आएगी,
और गर्म करने वाला व्यक्ति जो दूध को गर्म कर रहा है वो समझ जाता है कि दूध भागने वाला है, तो हम क्या करते हैं, या तो बर्तन को आग से हटाएंगे या आग को बुझाएंगे। चाहे आग को बुझाओ या बर्तन को हटाओ, दूध वापस चला जाता है, कहता है कोई खतरा नहीं। ये प्रयोग याद रखना। दूध गर्म करते समय ध्यान रखना, आग जलती है तभी दूध बाहर निकलता है, और दूध बाहर निकलता तो बर्तन आवाज देती है, बर्तन आवाज देता है। अगर कोई आदमी दूध गर्म कर रहा, दूध बिखर जाए तो क्या होता है, झगड़ा होता है। आपने बेटे को कहा कि दूध गर्म करना, और बेटा 1 कप दूध बखेर दे, 100 ग्राम दूध बिखर जाए, मुंह पे तमाचा लगेगा, बड़ा नालायक है, इतना भी नहीं जानता दूध गर्म करना। घर में नई नई बहू आई हो, दूध गर्म करी, दूध बिखर जाए और सास देख ले तो सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पिट जाएगा, मेरी बहू तो बहुत बेकार आ गई, दूध भी गर्म करना नहीं जानती। दूध का बिखरना झगड़े का आमंत्रण है। दूध बिखरता तो घर में खटपट होती ही होती है। अब इस बात को क्रोध से मैं समझा रहा हूं। जब भी हमें क्रोध आता है तो उसे कैसे देखें। जो दूध उबलने लगा, बर्तन ने आवाज दी, आपको समझ में आ गया दूध बिखरने वाला है, आपने या तो बर्तन हटाया या आग बुझाई, दूध नीचे चला गया। हमारे पास भी 3 चीजें हैं। हमारी भावनाएं दूध की तरह से हैं, याद रखना। हमारी भावनाएं क्या है, दूध की तरह से है। हमारा शरीर बर्तन की तरह से है, और जिस आदमी से हम तकरार कर रहे हैं वो आग की तरह से है। सामने वाले व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो आग की तरह से। जब तक वो शालीनता से बात कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर वो गर्म होकर बात करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पल आता है जब हमें लगता है कि मुझे क्रोध आने वाला है। जब लगे कि मुझे क्रोध आने वाला है तो ध्यान रखना, सजग हो जाना। सजगता के लिए शरीर को देखना। जैसे बर्तन ने आवाज दी थी ऐसे ही शरीर भी आवाज देता है। और वो आवाज कैसी है, शरीर में कंपन सी आएगी। जो ही आपको क्रोध आएगा आपके शरीर में कंपन सी आने लगेगी। अगर सजग हो तो समझ जाओगे क्रोध आने वाला है। जो ही क्रोध आने वाला होगा आपकी सांसों का क्रम बदल जाएगा, सांस तेज हो जाएंगी, लंबी लंबी सांस लेने लगेंगे, समझ लेना कि क्रोध आने वाला है। और क्रोध आ ही गया, चेहरे पर खिंचाव होगा, चेहरे पर तनाव होगा, आंखें फैलने लगेंगी, समझ जाना क्रोध आने वाला है। समझ जाना आंखें फैल रही हैं, क्रोध आने वाला है। अगर सजग है, एक भी लक्षण समझ में आ गया, चाहे शरीर की कंपन का आया हो, चाहे सांसों के क्रम का पता लगा हो, और चाहे आंखें फैलने लगी हो, समझ जाना क्रोध आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, दूध उबलने लगा था, बाहर बिखरने लगा था, तो हमने क्या किया था, या तो बर्तन को हटाया या आग को बुझाया। अब आग का रिमोट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कहीं और है। आग को नहीं बुझा सकते, उस आदमी को नहीं कह सकते भाई चुप हो जा। तो हमें क्या करना चाहिए, बर्तन को हटा लेना चाहिए, क्योंकि बर्तन हमारा है, शरीर हमारा है। आंगन में झगड़ा हो रहा तो कमरे के अंदर चले जाओ, कमरे में हो रहा तो बाहर निकल जाओ। उस आग से जितना दूर चले जाओगे क्रोध नहीं आएगा। प्रयोग करके देखना। जब भी दूध गर्म करो प्रयोग करना। व्यवहार में जब बातचीत हो रही हो आपको बुरा लगने लगे तो चुप होकर के दूर हट जाना, सजग हो जाना, जाग जाना। सजगता ही क्रोध का अंत है। जाग जाओगे तो क्रोध नहीं आएगा। जो ही अगर मूर्छित रहे, बेहोश हो गए तो क्रोध आएगा। ये प्रयोग करके देखना, निश्चित रूप से बताता हूं कामयाब हो गए। छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूं। घर बार में अक्सर ये घटनाएं घटती रहती है। घर में छोटा सा बच्चा है, एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। बहुत छोटा बच्चा है, 2.5 साल उम्र है, 3 साल उम्र है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा चाय पी ले। बच्चा कप लेके कहता नहीं मम्मी मैं टीवी वाले कमरे में देखूंगा। बार बार कह रही, बच्चा नहीं मानता, टीवी देखना चाहता है। बच्चा जाने लगा, कमरे में पहुंचा कि पैर फिसल गया, गिर गया। गिरते ही कप टूट गया, और कप टूटने की आवाज आई तो उसकी माँ ने सुना तो क्या करती है,
दौड़ के जाएगी, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ेगी, दूसरे हाथ से तमाचा मारेगी। कितनी बार कहा था, देख तोड़ दिया ना कप, कप टूट गया, और जो माँ ने तमाचा मारा वो कप जुड़ जाता है, नहीं जुड़ा तो तमाचा क्यों मारा? छोटा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा गलती कर देता है, कप टूट गया, उसकी माँ तो बड़ी समझदार है, तमाचा क्यों मारा? जिस क्षण कप टूटा उसकी माँ को क्रोध आया, क्योंकि बेटे ने उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं किया, मना कर रही थी, माना नहीं, क्रोध आ गया। आपने मेरी बात सुन ली, अब कल से आप ये प्रयोग करने लगे, जब भी कोई ऐसी घटना घटे आप देखेंगे नुकसान तो हो गया, कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद जब भी ऐसी घटना दोबारा घटी, माँ ने बच्चे को चाय के लिए कहा, उसने कहा टीवी वाले कमरे में जाऊंगा, नहीं माना, चला गया, गिर गया, गिरते ही कप के टूटने की आवाज आई। अब वो माँ क्या करेगी? दौड़ती हुई जाएगी, जाते ही बेटे को उठाएगी, पूछेगी बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी मुझे चोट नहीं लगी। चल पीछे हट, मैं इसको साफ करती हूँ, कभी टूटे हुए टुकड़े चुभ ना जाए, चोट ना लग जाए। ये अंतर क्यों आया? पिछली बार कप टूटा तो थप्पड़ लगा था, इस बार कप टूटा तो माँ पूछ रही कि बेटा चोट तो नहीं लगी? ये समझ जाओ, जब क्रोध होता है तो हम पीटते हैं, और जब करुणा होती है, दया होती है, तो हम उसके दुख सुख में भागीदार बनते, सेवा करते हैं। जब क्रोध मस्तिष्क में अपना स्थान लेता है तो वो दुश्मनी निकालता है, और क्रोध ने आना बंद कर दिया, आपने क्रोध को बुलाना बंद कर दिया, तो हमारे मस्तिष्क में खाली जगह नहीं रहती, उसमें करुणा की उत्पत्ति होती है, दया की उत्पत्ति होती है। और ये करुणा की उत्पत्ति जब किसी को भी कष्ट में देखती है तो उसके प्रति सहायता का भाव मन में पैदा होता है, जीवन बदल जाता है। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। कब का टूटना था टूट गया, दोबारा जुड़ना नहीं है तो क्यों मारे? नुकसान होना था हो गया तो क्यों मारे? मेरी बात नहीं मानी तो नहीं मानी, मैं क्रोध क्यों करूं? क्रोध करेंगे खुद का नुकसान होता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि तुमने क्रोध किया, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें सजा देगा। क्योंकि जब हम किसी को गाली देते हैं तो समझिए गाली क्या है? एक जलता हुआ अंगारा है, हमारी जीभ पर रखा है, जीभ पर रखा है, दूसरे को फेंक रहे हैं तो पहले किसकी जीभ जलेगी? मेरी ही जलेगी। जब हम किसी को पत्थर फेंकते हैं, मारते हैं, तो समझिए कि वो जलता हुआ अंगारा है, हमारी हथेली पर रखा है, तो पहले क्या जलेगा? हमारी हथेली जलेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि क्रोध के लिए सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें सजा देगा। जो ही आपने क्रोध से मुक्ति पा ली, अभ्यास करने लगे मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, तो आपके मन में करुणा होगी। करुणा से पहले दया होती है। दया क्या है? अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को जब दुखी देखते हैं, उसके प्रति सेवा का भाव जो मन में पैदा हुआ वो दया है। परिवार में, सगे संबंधियों में जब भी किसी को दुखी देखा, उसके प्रति सेवा का भाव मन में हुआ, वो दया है। आप किसी अनजान व्यक्ति को दुखी देखते हैं, पीड़ित देखते हैं, उसके प्रति सेवा का भाव पैदा हुआ, ये करुणा है। दया का विस्तार ही करुणा है। लगातार अभ्यास करेंगे, क्रोध से बचेंगे तो आपके मन में दया पैदा होगी, दया का विस्तार होगा तो करुणा पैदा होगी, और जब करुणा पैदा होगी तो आप अनजाने लोगों से भी प्रेम करने लगेंगे। बाढ़ केरल में आई है, सबलगढ़ के लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। दुर्घटना आगरा में हुई है, सबलगढ़ के लोग वहां सहायता पहुंचा रहे हैं। एक करुणा है। लेकिन जब करुणा और विस्तार लेती है, और बड़ी हो जाती है, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने लगते हैं, किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं देते हैं, ये मैत्री है। जिस भी व्यक्ति के मन में, चित्त में मैत्री पैदा हो गई, वो सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने लगता है, और जीव जंतु से प्रेम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। आप करुणा कीजिए, आप दया का भाव रखिए, आप मैत्री का भाव रखिए,
एक एक घटना, एक एक पल आपको नए अवसर देगा अपने आप को आगे बढ़ाने में। और फिर आप देखेंगे, अरे क्रोध होता क्या है, मैं तो भूल ही गया। क्रोध होता क्या, मैं तो भूल ही गया। बस इतना याद रखेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं 5 बातों में पहली बात कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सुखी रहेंगे। दूसरी बात, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। चोरी के धन से सुख का साधन लेके आ सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि बाजार में सुख नहीं मिलता है। इस दुनिया में कोई दुकान नहीं जहां सुख मिलता हो। सुख कहाँ है? सुख अपने अंदर है, बस उसका द्वार खोलना है। द्वार खुला तो सुख मिलेगा, पड़ोसी के द्वार खोलने से सुख नहीं मिलेगा। खेत खलिहान में जाकर के ढूंढोगे, सुख नहीं मिलेगा। सुख तो अपने अंदर है। विचार सुखी रहने का है तो सुख मिलेगा, विचार दुखी रहने का तो दुख मिलेगा। इसलिए अपने अंदर के मैल को, जो हमारी बुरी मानसिकता है, धारणाएं हैं, मिथ्या दृष्टि को बाहर निकालो। हम अज्ञानता में जी रहे हैं और सुख ढूंढते हैं, कभी नहीं मिलेगा। एक छोटी सी घटना बताता हूं सुखी रहने की। एक नौजवान था, बहुत सारे कर्म कांड करता था। बहुत से लोगों ने समझाया कि भाई तेरी उम्र कर्म कांड करने की नहीं है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो दिन रात लगा रहता कर्म कांड करने के लिए। एक दिन वहां बुद्ध का आना हुआ। किसी व्यक्ति ने निवेदन किया कि तथागत, एक नौजवान है, कर्म कांड में लगा रहता है, हमने तो बहुत समझाया पर उसकी समझ में नहीं आया, हो सकता कि आपके हाथों उसका कल्याण हो जाए। बुद्ध महाकारुणिक थे, उसके पास चले गए। जाकर के नौजवान से पूछा कि हे नौजवान, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा कि मैं सीधे स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाने के लिए काम कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या मैंने तो नहीं देखा, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो यहां से स्वर्ग में गया और लौट करके आया हो? उसने बताया। उसने कहा, मैं से किसी व्यक्ति को नहीं जानता। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो यहां से स्वर्ग में गया हो और वहीं से बताया हो? उसने कहा, मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो बुद्ध कहते हैं, तो ये सब करने से तुम्हें कैसे भरोसा है कि तुम स्वर्ग में चले जाओगे? उसने कहा, सदियों से चला आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते रहे ऐसे करने से ही स्वर्ग में जाया जाता है। बुद्ध ने सोचा कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं समझेगा, इसे दूसरे रास्ते से समझाता हूं। पास में नदी थी, नदी के किनारे पर वो झोपड़ी बनी थी। बुद्ध ने कहा, हे नौजवान, कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, तो कैसे नदी पार करेगा, कैसे दूसरे किनारे पर पहुंचेगा? उसने कहा कि नदी में पानी कम है तो पैदल चलकर पार करेगा, नदी में पानी ज्यादा है तो तैर करके जाएगा, या फिर किश्ती का सहारा लेकर के नदी पार करेगा। नदी पार करने के तो 3 ही रास्ते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अलावा कोई और रास्ता? उसने कहा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा होकर के प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं। और उसकी प्रार्थना सुन करके वो किनारा उठ करके आ जाए और वो नौजवान नदी के पार चला जाए। वो मुस्कुराने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, हे नौजवान, यहां खड़े होकर के प्रार्थना करने से नदी का दूसरा किनारा सुन सकता है, मेरी आवाज वहां तक जा सकती है। कितने लोग होंगे जो यहां से उस किनारे पर गए होंगे, कितने ही लोग होंगे जो वहां से यहां तक आए होंगे, कितने लोगों ने उस किनारे को देखा है, वहां लोग गए भी हैं, वहां से आए भी हैं, वहां के बारे में बताया भी है और प्रार्थना भी वहां तक जा रही है, तो भी वो किनारा उठ के क्यों नहीं आ रहा? अब तू बता, जो ये प्रार्थना कर रहा है, जो कर्मकांड कर रहा है, जो तू ये पूजा कर रहा है, ये क्या स्वर्ग में जा सकती है? स्वर्ग उठ के यहाँ आ सकता है या तुझे लेके जा सकता है? उसकी एकदम से आंखें खुली
और कहने लगा, हे तथागत, मैं तो धन्य हो गया। इतनी साधारण सी बात मैं समझ नहीं पाया। कितने लंबे अरसे से मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, कर्म कांड कर रहा हूं, आपने मेरी आंखें खोली और उसने सारा सामान छोड़ा और बुद्ध से निवेदन किया, हे तथागत, आज से ही आप मुझे आजीवन अपना शरणागत शिष्य स्वीकार करें। और बुद्ध का शिष्य बन गया। ये घटना मैंने इसलिए बताई है, हम लोग भी भटकते रहते हैं, कहीं कहीं जाते रहते हैं, कर्म कांड करते हैं। बुद्ध ने कहा ऐसा कोई कर्म कांड नहीं है जो जीवन को सुख दे दे। मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसी जीवन को सुखी बना लो तो जीवन में सुख आ जाएगा। जब तक हम जीवित हैं, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, दुखों से मुक्त करो, कर्म कांडों से मुक्त करो, फिजूल के चर्चाओं से मुक्त करो, अपना जीवन सुंदर बनाओ, तभी हमारा कल्याण होगा। लेकिन हम उलझे रहते हैं, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चुगली करता है, जीवन में सारा गंदगी बोते रहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा सुख नहीं मिला। बुद्ध ने कहा कि तीसरा जो मापदंड है वो मापदंड है सदाचरण का। किसी को बुरी नजर से नहीं देखना है, चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति चरित्रहीन होगा समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सदाचरण के बिना जीवन की कामना नहीं है, कल्पना नहीं है, क्योंकि एक बार चरित्र गिर गया तो लौट करके नहीं आता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, पैसा खत्म हो गया दोबारा कमा लेंगे, मकान गिर गया दोबारा बना लेंगे, बीमार हो गए ठीक हो जाएंगे, लेकिन चरित्र गिर गया बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। बुद्ध कहते हैं दुनिया के दूसरे लोग ईश्वर को केंद्र मानते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं मेरा केंद्र मनुष्य है। सभी लोग कहते हैं ईश्वर सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध कहते हैं दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है, मेरे धर्म में वो स्थान सदाचरण का है। दूसरे लोग जो स्थान ईश्वर को देते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मेरे धर्म में वो स्थान सदाचरण का है। चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान चरित्रवान बने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चरित्रहीनता स्वीकार नहीं करता। आप कितने भी अच्छे हैं, आपके बच्चे अगर चरित्रहीन हो गए सुख नहीं मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं जो भी व्यक्ति अपनी संतान को चरित्रवान बनाना चाहता है, बस इतना करना है, जैसा आप संतान को बनाना चाहते हो वैसे खुद बन जाओ। वैसे हमें खुद बनना है। माता पिता चरित्रवान है तो संतान भी चरित्रवान होगी, अगर माता पिता चरित्रहीन है तो संतान चरित्रहीन होगी, क्योंकि हमारी संतान हमारा अनुसरण करती है। तो चरित्रहीनता नहीं करनी है, सदाचरण का पालन करना है, चुगली और निंदा नहीं करनी। ये बहुत बड़ा रोग है। सभी लोग जब भी मौका मिलता है चुगली और निंदा करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है वो निंदा का पात्र बन जाता है। हे मनुष्यों, पर निंदा से बचो। लेकिन हम लोग जीवन में क्या करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब कोई हमारी चुगली करता है हमें बुरा लगता है। जब भी आप चुगली करेंगे कलह का कारण बनेगा, झगड़े का कारण बनेगा, इसलिए पर निंदा से बचना है। और पर निंदा से बच गए तो सुख ही सुख है। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं करने देता। महिलाएं तो जब भी मौका मिलेगा चुगली करेंगी, बड़ी पारंगतता हासिल कर रखी है। पुरुष इससे पीछे नहीं है, इसलिए हमें चुगली निंदा नहीं करनी है। छोटी सी घटना बताता हूं। एक बार कैसे बचना है बता रहा हूं। एक बहुत भिक्षु था, उसके पास कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि भंते जी मैं आपके मित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। भंते ने कहा मैं अपने मित्र के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। उसने कहा आपको सुनना चाहिए। उसने कहा कि मैंने कहा ना मैं अपने मित्र के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। उसने फिर कहा कि आपको सुनना चाहिए।
उसने कहा चलो तुम जिद करते तो सुनता हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें, 3 टेस्ट हैं। पहले मैं 3 टेस्ट लूंगा, अगर सुनने लायक बात होगी तो सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। मेरा पहला टेस्ट है, जो बात तुम मेरे मित्र के बारे में मुझे सुनाना चाहते हो, क्या वो बात सच्ची है? उसने कहा भंते जी, सच्ची या झूठी मुझे पता नहीं, मैं तो सुन कर के आया। अरे जब बात सच्ची नहीं है तो मैं क्यों सुन? पहले टेस्ट में फेल हो गए। मेरा दूसरा टेस्ट, जो बात तुम मेरे मित्र के बारे में मुझे सुनाना चाहते हो, क्या वो बात अच्छी है? उसने कहा बात तो बुरी है, अच्छी बात तो सुनाने की जरूरत ही क्या थी? उसने कहा बात सच्ची भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, तो नहीं सुनूंगा। तीसरी बात, तीसरा टेस्ट है मेरा, क्या उस बात को सुनने के बाद मेरा कुछ भला होना है? उसने कहा भला, आपका तो बुरा ही होगा। भिक्षु कहता है अरे भले आदमी, बात सच्ची नहीं है, बात अच्छी भी नहीं है और सुनने के बाद मेरा भला भी नहीं है, तो मैं क्यों सुनूं? जा तू किसी और को सुना, मैं इसे नहीं सुनूंगा। आपको भी ध्यान रखना है, जब भी कोई किसी के बारे में बात करे, चुगली करे, कोई ऐसी बात करे, तो ये 3 टेस्ट याद रखना। क्या बात सच्ची है? क्या बात अच्छी है? क्या उसको सुनने के बाद मेरा भला है? अगर एक भी बात ठीक हो तो सुन लेना, अगर एक भी बात ठीक नहीं हो तो मत सुनना। आप कभी भी चुगलियों के शिकार नहीं बनेंगे। चुगली नहीं करेंगे तो आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। मास्टर होतीलाल जी मेरे सामने बैठे, ये नाम है ना। मैं आज पहली बार यहां आया हूं और मैंने कहा कि मास्टर होतीलाल जी बहुत बुरे व्यक्ति हैं। हालांकि ये यहां मान लो कि नहीं बैठे। मैंने कहा कि होतीलाल जी बुरे व्यक्ति हैं और कह करके मैं चला गया। आप में से कोई न कोई उनका मित्र यहां बैठा होगा, मेरे पास क्या लौट के आया? बुराई लौट के आया। हो सकता है कि मैं दोबारा कभी ना आऊं, लेकिन जब भी मेरा नाम उनकी जुबान पर आएगा, एक बुराई का पार्सल और आ जाएगा। आएगा ना? मैंने होतीलाल को बुरा कहा और बुरा कौन हो गया? मैं हो गया। जब भी मेरी चर्चा होगी वो मेरी बुराई करेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा कि होतीलाल जी बहुत अच्छे आदमी है और ये कह के चला गया। आप में से कोई उनका मित्र मिलेगा तो कहेगा कि होतीलाल जी, बनते जी आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अब ये क्या कहेंगे? अरे कौन से बनते, आप बता दोगे? अरे उनकी तो क्या बात है, वो तो हम जैसों की प्रशंसा करते रहते हैं, उनकी तो ढेरों प्रशंसाएं। मेरे पास क्या लौट के आया? प्रशंसा आ गई। दोबारा जब भी मेरा नाम उनकी जुबान पे आएगा, एक प्रशंसा का पार्सल और आ जाएगा। अब दोनों बातों को समझिए। मैंने होतीलाल जी की बुराई की तो मेरे पास बुराई आती रही, और मैंने उनकी प्रशंसा की तो प्रशंसा ही आई। बुद्ध यही कहते हैं, जो किसी की चुगली करता वो चुगली का पात्र बनता है, निंदा का पात्र बनता है। हे मनुष्यों, पर निंदा से बचो। अगर इतनी समझ में आ जाए, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, करनी नहीं चाहिए। और 5वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति नशा नहीं करते वो सुखी रहते हैं। और सारे संत यहाँ बैठे हैं, सभी ने नशे पर बोला होगा, क्योंकि नशा समाज को बर्बाद कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना यह मूर्खों का स्वर्ग है, यह पाप और अनाचार की जननी है। दोबारा समझिए, जहां शराब का सत्कार होगा वहां अकाल पड़ते हैं। दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल, क्योंकि शराबी के पास पैसा रहता नहीं। रोज शराब पीने वाले के फेफड़े, गुर्दे, लीवर खराब हो जाते हैं। बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा मेरे पास कोई इलाज नहीं। बुद्ध कहते हैं औषधियां निष्फल हो जाती है। शराबी व्यक्ति शराब पी के घर में आता है तो आते ही घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। पड़ोसी भी कहेंगे झगड़ा होने वाला है। जैसे बादलों को देख के हम कहते हैं बरसात आने वाली है, बुद्ध कहते हैं कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना यह मूर्खों का स्वर्ग है। जिन्होंने स्वर्ग नहीं देखा
वो शराब पी के स्वर्ग की सैर करते हैं। ये पाप और अनाचार की जननी है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है शराब के क्या नुकसान है, पीने वाले हमसे ज्यादा समझते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, कुछ ने सुनी होगी, कुछ पहली बार सुन रहे होंगे। ये सबलगढ़ की घटना है। एक शराबी था, हो सकता है यहां बैठा हो, रोज पीता था। एक दिन पीने के बाद नशा तो हुआ, लेकिन उसने मन में ख्याल आया कि मैं और पी लूं। जब मन में ख्याल आया कि मैं और पी लूं, तो ठेके पर गया, पैसे दिए और बोतल ली। जब बोतल ली, क्योंकि नशा ज्यादा था, बोतल को हाथ में ठीक से पकड़ नहीं पाया। खिड़की छोटी सी होती है, बोतल निकालने लगा तो उसका हाथ छिल गया और बोतल का लेबल फट गया। उस शराबी ने अपने हाथ को देखा, बोतल के फटे हुए लेबल को देखा और ठेकेदार से कहने लगा, हे ठेकेदार, देख मेरा हाथ छिल गया है, बोतल का लेबल भी फट गया, तूने एक खिड़की बहुत छोटी बना रखी है, मेरी सलाह मान, इस खिड़की को थोड़ा बड़ा बना ले ताकि बोतल आराम से आ जाए। ठेकेदार बड़ा समझदार था, उसने कहा, हे भाई, तेरी बात मैंने सुन ली, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं पिछले 30 वर्षों से इस खिड़की पर बैठा हूं। मैंने सबलगढ़ के बड़े बड़े जमींदारों की सैकड़ों बीघा जमीन को इस खिड़की में से जाते देखा है। उनकी गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को खिड़की में से जाते देखा है। उनके ट्रैक्टर को हैरो कल्टीवेटर के साथ खिड़की में से जाते देखा है। बस्ती के मकानों को, बाजार की दुकानों को खिड़की में से जाते देखा है। हे भाई, तेरी भी जमीन जायदाद, तेरा पशुधन, तेरा कारोबार सब इस खिड़की में से चला जाएगा। अगर तू रोज यूं ही आता रहा तो मैं एक दिन इस बात का गवाह बनूंगा, तेरे बीवी बच्चे, तू भी इस खिड़की में से चला जाएगा। हे भाई, इस खिड़की को छोटा समझने की गलती मत करना। इतना कहते उस शराबी को होश आ गया। हो सकता है सत्संग में आकर के अच्छी बात सुनी होगी, होश आ गया। होश आने के बाद ठेकेदार से कहा, ए ठेकेदार, तूने क्या कहा? अगर मैं रोज यूं ही आता रहा तो मेरी जमीन जायदाद, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, कारोबार सब खिड़की में से चला जाएगा। तो इस बात का गवाह बनेगा। हे ठेकेदार, याद रखना, मैं तुझे इस बात का गवाह बनने का मौका नहीं दूंगा। बोतल हाथ में थी, सड़क पर देकर के मारी और कहा कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। ताली बजा रहे हैं वो पीने वाले हैं, बिना पीने वाले हैं? बिना पीने वाले नहीं बजा रहे हैं। चलो, जो भी बजा रहे हैं, जिन्होंने ताली बजाई, कम से कम वो तो मत पीना। और एक अनुरोध कर रहा हूं, मेरा समय भी हो रहा है, अनुरोध कर रहा हूं, जब भी शराबी को देखो, कभी मत कहना कि शराबी आ गया, कभी मत कहना कि पी करके आया है, क्योंकि वो बुरा मानता है। उसके पास जाके कहना, भाई खिड़की में से आया है, खिड़की में से आया है। हो सकता है ये कहानी सुनी हो तो उसका भी स्वभाव जाग जाए, बोतल को तोड़ दे, उसका कल्याण हो जाए। इस सत्संग में आए हो तो स्वभाव जगा के जाना। जो पीने वाले हैं वो संकल्प लेके जाना, और जो नहीं पीने वाले हैं वो भी संकल्प लेके जाना कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, कल्याण हो जाएगा। वरना तो पौवा पी के सुख ढूंढोगे। मैं तो कबीरपंथी हूं 20 साल से, कहां सुख मिलेगा? मैं तो बाबा साहब को मानता हूं, कहां सुख मिलेगा? मैं तो बुद्ध को मानता हूं, कहां सुख मिलेगा? सुख मिलेगा सही मार्ग पर चलने से। अगर बात समझ में आ गई हो तो पीना मत। छोटी सी कहानी पीने वाले की एक और है, बता देता हूं, स्वभाव आपका है। एक व्यक्ति रोज शराब पीता था। शराब पीते पीते जमीन बिक गई, कारोबार नष्ट हो गया, दुकान बिक गई, मकान गिरवी रखा गया। पत्नी से रोज झगड़ा होता था और एक दिन पत्नी भी झगड़ा करने के बाद बच्चों को लेकर के अपने मायके चली गई। सांझ के समय शराबी आया, घर तो खाने को दौड़े, घर में कुछ था ही नहीं, दरवाजे खुले थे, क्योंकि शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती। चोर भी क्या चुराएगा, कभी अंदर जाए कभी बाहर जाए, उसको खाने को दौड़ रहा। अचानक उसकी नजर कमरे के बरामदे में गई। वो जब भी शराब पी करके सो जाता था, उसकी पत्नी खाली बोतल उठा करके बरामदे में रख देती थी। उसकी नजर पड़ी, उसने एक बोतल उठाई और कहा कि हे बोतल,
तेरे कारण मेरी जमीन बिक गई, उठा के बाहर फेंक दी। दूसरी बोतल, हे बोतल तेरे कारण मेरी पत्नी के सारे गहने बिक गए, उठा के बाहर फेंकी। हे बोतल तेरे कारण मेरा कारोबार नष्ट हो गया, बाहर फेंक दी। हे बोतल तेरे कारण मेरा पत्नी से झगड़ा हुआ, वो अपने मायके चली गई, उसे बाहर फेंक दिया। अगली बोतल उठाई तो भरी हुई थी। उसने कहा हे बोतल तू निर्दोष है, मेरे पास आ। भरी बोतल निर्दोष है, खाली दोषी है, ये बात ही गलत है। खाली बोतल का कोई दोष नहीं है, दोष तो उस भरी बोतल में ही है जिसे आप प्रेम करते हो। स्वभाव बदल लो। स्वभाव नहीं बदलोगे तो मरना निश्चित है। सुखी रहना तो स्वभाव बदलो, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो स्वभाव बदलो। बुरी बातें, गलत परंपराएं, गलत आस्थाएं, गलत विश्वास खत्म करो। लेकिन हम लोग जिंदगी भर गलतियों को पकड़ के रखते हैं, कभी सुखी नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं जी बदलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन स्वभाव ही ऐसा हो गया, आदत हो गई। सत्संग तो रोज सुनते हैं लेकिन आदत हो गई, कैसे माने। बस अंतिम एक छोटी सी कहानी सुनाकर बात को विराम दे रहा हूं, क्योंकि आदतें बदलती नहीं है। शराब पीने की आदत है, छूटती नहीं है। बीड़ी पीने की छूटती नहीं है। तंबाकू खाने की छूटती नहीं है। सोचिए, एक आदमी तंबाकू खा रहा है, वो किसका मुंह खराब कर रहा है, किसके दांत खराब कर रहा है? खुद के। शराब पी रहा, किसको मार रहा है? खुद को मार रहा है। जो भी नशा करता है खुद को मारते हैं। अगर पड़ोसी एक थप्पड़ मार दे तो हम क्या कहेंगे? तूने मुझे मारा। अरे मारा है लेकिन तू मरा नहीं है, तू रोज खुद को मार रहा है। किससे झगड़ रहा है? खुद को मत मारो, स्वभाव बदलो। छोटी सी कहानी है। एक बिच्छू था, देखा होगा, नदी के इस किनारे पर रहता था। उसके मन में ख्याल आ गया, न जाने नदी का दूसरा किनारा कैसा होगा, मैं नदी पार करूं। वो पानी में उतरा, तैरने लगा, बहाव बहुत तेज था, डूबने लगा तो वापस आ गया। फिर दोबारा नदी में गया, बहाव तेज था, वापस आ गया। कई बार गया, जितनी बार लौट करके आया हर बार उसकी इच्छा प्रबल होती चली गई। जिसकी इच्छा प्रबल होती है वो रुकता नहीं है, उसे पाने की कोशिश करता है, लगा रहा। अचानक उसकी नजर कछुए पर पड़ी, उम्मीद जग गई। बिच्छू कछुए के पास गया, जाके कहने लगा, हे भाई तुम तो कुशल तैराक हो, मेरी इच्छा नदी के पार जाने की है लेकिन मैं तैर नहीं पा रहा हूं, बहाव बहुत तेज है। बड़ी अनुकंपा होगी कि आप मुझे नदी पार करवा दो। कछुए ने सोचा, सारी जिंदगी में तैरता रहा हूं, आज तक मुझे किसी का कल्याण करने का अवसर नहीं मिला, आज पहली बार मिला है तो मैं क्यों ठुकराऊं। उसके मन में भी कल्याण की भावना जागी और बिच्छू से कहा कि भाई मेरी पीठ पर बैठ, चल मैं तुझे नदी पार करवाता हूं। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठा और कछुआ पानी में तैरने लगा। अभी थोड़ी दूरी गया था, बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारा। डंक लगते ही कछुए ने कहा, हे भाई तूने मेरी पीठ पर डंक क्यों मारा? बिच्छू ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। कछुए ने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, माफ किया, दोबारा गलती मत करना। यात्रा आगे बढ़ने लगी। कछुआ थोड़ी दूरी पर गया, बिच्छू से नहीं रहा गया, फिर डंक मारा। डंक लगते ही कछुए ने फिर पूछा कि हे बिच्छू भाई तूने अब डंक क्यों मारा? उसने कहा कि भाई मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। कछुए ने कहा चलो कोई बात नहीं, भूल भी हो जाती है, माफ किया, लेकिन इस बार माफ नहीं करूंगा। कछुआ आगे बढ़ने लगा, नदी के बीच में पहुंच गया था। बिच्छू ने बड़ी कोशिश की लेकिन रुका नहीं गया, डंक लग ही गया। डंक लगते ही कछुआ रुक गया और रुक करके पूछा कि हे बिच्छू ये बता कि तूने मुझे अब डंक क्यों मारा? उसने कहा कि भाई सच बताऊं, बड़ी कोशिश की कि डंक ना लगे, मैं बड़ी कोशिश करता रहा कि डंक ना मारूं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव ही डंक मारने का है और रुका ही नहीं गया, डंक लग ही गया। हे भाई इस बार भी माफ कर दे। कछुआ बड़ा समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, स्वभाव तो स्वभाव है, नहीं रुका जाता। चलो कोई बात नहीं, तुझसे नहीं रुका गया, तेरा स्वभाव था, डंक लग गया,
लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भी तो स्वभाव है, मेरा मन कहता डूब जाने को, और कछुआ पानी में डूब गया। जो ही कछुआ पानी में डूबा, बिच्छू की तो सांसें फूलने लगी, तिल मिलाने लगा, चिल्लाने लगा, हे भाई क्या कर रहा, मैं मर जाऊंगा। बिच्छू कहता भाई मैं क्या करता हूँ, तेरा भी मामला स्वभाव का है और मेरा भी मामला स्वभाव का है, मेरा मन कर रहा डूब जाने को, मैं डूब रहा हूँ। उसने कहा तू तो डूब रहा है तो मेरा जीवन तो बचा। अरे जीवन बचाने के लिए तो मैंने तेरा सहारा लिया था, और तू ही डूबोएगा तो मैं क्या करूंगा। कछुआ कहता है भाई मैं तो तुझे पार उतारने के लिए सहारा दे रहा था, लेकिन डंक भी तो तू ही मार रहा था। मामला स्वभाव का। तो एक बात सुन, स्वभाव को जिंदा रखना है तो जीवन को नष्ट करना होगा, जीवन तो मरेगा। अगर जीवन को बचाना चाहता तो स्वभाव को मारना होगा, दो में से एक ही बचेगा, चाहे स्वभाव को बचा ले चाहे जीवन को बचा ले। देख तेरे पास समय नहीं है, मेरे पास तो बहुत समय है। बिच्छू ने कहा भाई सोचने की बात ही क्या है, अरे स्वभाव बचाऊंगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो गया तो स्वभाव कहां बचेगा। स्वभाव को मार लूंगा बस जीवन बच जाए। बिच्छू कहता सोच ले दोबारा से, फिर मत कहना गलती हो गई, फिर मत कहना भूल हो गई, फिर मत कहना कि रुका नहीं गया, फैसला कर ले। बिच्छू का हो गया फैसला, स्वभाव को मर जाने दे, बस जीवन बच जाना चाहिए। कछुआ बाहर निकल के आया, बिच्छू की सांसें फूल रही थी, जी में जी आया। यात्रा शुरू हुई, आगे बढ़ी, जो नदी पार हुई, बिच्छू नीचे उतरा, कछुए का धन्यवाद दिया, वो अपनी मंजिल पे चला गया। और कछुआ पानी में, एक कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, सभी लोग जो कहते हैं कि मेरा स्वभाव हो गया, मेरी तो आदत हो गई, अब क्या बदलेंगे, बूढ़े हो गए, ये हो गए, याद रखना ये स्वभाव मौत का पैगाम है। स्वभाव को नहीं बदलोगे तो मर जाओगे। जीवन बचाना तो स्वभाव को बदल लेना चाहिए। और ये सब साधु संत महापुरुष हमारे बीच में आते हैं, ये हमें अपने कंधों पर बिठा करके हमें अपनी यात्रा तय करवाते हैं। और कुछ लोग स्वभाव से उन्हीं पर डंक मारेंगे, वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है, उसकी चुगली करेंगे, निंदा करेंगे। जो आपका कल्याण कर रहा है उनकी बुराई मत करो। बस अंत में छोटी सी बात छूट गई मुझसे। आप सब बाबा साहब को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, कबीर साहब को मानने वाले हैं। जो बुद्ध को मानता है, बाबा साहब को, कबीर साहब को, किसी भी महापुरुष को मानता है, वो एक बात जरूर कहता है कि मानव मानव एक समान। सही बात है, सभी लोग समान हैं। तो बस इस बात को ध्यान रखते हुए ये महिलाएं घूंघट क्यों करती हैं? क्या ये हमारी जरूरत है? क्या पुरुषों की जरूरत है या महिलाओं की जरूरत है? किसका चेहरा बुरा है देखने लायक ना हो? कितने लंबे समय से महिलाओं को अपने घूंघट में बंद कर रखा है। आज घर जाकर के सिर पर कपड़ा डाल करके, मुंह ढक करके, एक कप चाय बना करके पी करके देखना कितनी तकलीफ होती है। बाबा साहब ने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, बुद्ध ने बराबर का अधिकार दिया, हर महापुरुष ने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। इस घूंघट को खत्म होना चाहिए। जो भी कल्याण की भावना के साथ काम करना चाहता है, सब पुरुषों की शरण में रहना चाहता है, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह रहने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। जिसकी समझ में आ जाए वो घूंघट हटवा दे, आगे जाके हटा दे। जिसकी समझ में नहीं आए वो इंतजार करे, हम फिर प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे यहाँ अवसर दिया है। मैं आयोजक मंडल को, यहाँ के सभी सत्पुरुषों को साधुवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि महाकाल बुद्ध कनकप्पा के पात्र बने रहे। जिस मकसद के लिए आपने घर बार त्याग किया है, जिस मकसद के लिए आप घर से निकले हैं, आप उसमें कामयाब हो, ऐसी हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सबके लिए भगवत सब सबका